हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सो माय डियर पेरेंट्स, ओरल सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ड्रूलिंग के बारे में। आई नो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, मैम इतना टाइम हम लोगों ने ट्रीटमेंट करा लिया बट ये ड्रूलिंग रुक ही नहीं रही है। इस ड्रूलिंग की वजह से मेरे बच्चे को फीडिंग में इशू आ रहा है। इस ड्रूलिंग की वजह से मेरे बच्चे की स्पीच डेवलप ही नहीं हो रही है। इस ड्रूलिंग की वजह से ना मेरे बच्चे का जो वॉइस है, जो बोलने का तरीका है, वो बड़ा स्लरिश है। आप सबने ये जो किट है वो खरीद ली होगी, क्योंकि हम लोग ओरल जो सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन है वो हम इसी किट के थ्रू आपको कराएंगे। एक बात मेरे को और बतानी थी कि ब्लेसिंग्स के ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स के पास ये किट है, सिर्फ उन्हीं के पास ये किट नहीं है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर ब्लेसिंग्स उनकी हेल्प करते हैं। सो डियर पेरेंट्स, ये मैंडेटरी है, आप लोग किट खरीद लीजिए अगर अभी भी नहीं खरीदी है, क्योंकि इस किट को आपके पास होगी तभी ये सीरीज चलाने का फायदा है। ठीक है, चलिए आइए आज भारत सर से सुनते हैं कि पहले ड्रूलिंग है क्या, ड्रूलिंग के और भी कुछ रीजंस होते हैं कि सिर्फ ओरल मोटर रीजंस हैं। आइए सुनते हैं भारत सर को। ब्लेसिंग्स के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्पीच गियर्स में हम बहुत प्रकार के टूल्स बना रहे हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन हमारा एक प्रोडक्ट जो बहुत फेमस है और ऑलमोस्ट ओरोमोटर्स के सारे फंक्शंस को करता है 70 to 80%, वो है स्पेशल किट। ये है स्पेशल किट, इसको मैं मैजिक बॉक्स भी कहता हूँ। सारे थेरेपिस्ट इसे मैजिक बॉक्स कहते हैं क्योंकि ये फीडिंग डेवलपमेंट में और स्पीच डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। सो मैं एक एक करके इस स्पेशल किट्स को ओपन करता हूँ और एक एक करके आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। इसके साथ में आता है मैनुअल, जिसमें प्रोडक्ट्स को यूज करने के तरीके बताए गए हैं। बहुत ब्रीफ में है, डिटेल में नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी आइडिया लगता है। फिर है बॉक्स। इसको बॉक्स को इस तरीके से ओपन किया जाता है, या तो आप ऐसे ओपन कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको। आप इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। लाइक दिस। हमने इसलिए इस तरीके का लॉक दिया हुआ है ताकि बच्चा इसे ओपन ना कर पाए, सिर्फ आप ही ओपन कर पाए। इसमें एक क्लीनिंग क्लॉथ आता है। इसके अलावा जो पहला टूल है उसे हम कहते हैं हिकी। हिकी आप देख सकते हैं ट्रायंगल डायमंड शेप में है। इसके साथ में आता है टंगस्टियर, इसे हम कहते हैं TTUD, इसे हम कहते हैं TTLR, और इसके साथ में आता है वी पेन। वी पेन एक स्टिमुलेशन डिवाइस है। इसके 3 अटैचमेंट्स हैं। इसे कहते हैं हम टॉक टिप, इसे कहते हैं यूनिटिव, और ये है हमारा पॉइंटेड टिप। इस किट में और 2 प्रोडक्ट्स आते हैं। एक है ओरोट्यूब एंड देन सेंसरी बाइट। इसके साथ में एक एक्स्ट्रा बैटरी आता है। जब बैटरी ड्रेन हो जाएगी पेन का, तो आप इस बैटरी को यूज कर सकते हैं। एक और बात है, ओरोट्यूब हमारे 4 डिफरेंट वेरिएंट्स में आते हैं, येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसमें कलर कोडिंग है। येलो सॉफ्ट होता है, उसके बाद में रेड होता है, उसके बाद में ग्रीन होता है, देन ब्लू होता है। ब्लू सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और नॉर्मली उसको हम ब्रुक्सिज्म के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हिकी भी 2 कलर में आता है, येलो एंड रेड। येलो सॉफ्ट है, रेड हार्ड है। सेंसरी बाइट भी 2 कलर में आते हैं, येलो एंड रेड। येलो सॉफ्ट है और रेड हार्ड है। अब हमेशा पेरेंट्स के दिमाग में ये बात रहती है कि कब येलो दिया जाए और कब रेड दिया जाए। तो नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि यदि बच्चे का बिल्ड उतना स्ट्रांग नहीं है, बच्चा 2 साल से 4 साल के बीच में है, तो हमें नॉर्मली येलो किट देना चाहिए। जब बच्चे का बिल्ड बढ़ जाता है, बच्चा बड़ा हो गया है और उसके स्ट्रेंथ बढ़ गए हैं, तब हम रिकमेंड करते हैं कि आप रेड वेरिएंट्स को दें। सो ये रहा टूल्स के बारे में। इसके अलावा और भी टूल्स हैं हमारे पास में, जैसे सकिंग ट्यूब है फॉर सकिंग प्रैक्टिस, जॉ बेड ब्लॉक है, हमारे पास में हॉर्न किट्स भी हैं, सेंसरी ब्रिशल है, बहुत टाइप्स के टूल्स हैं। बट ये टूल्स है जो ओरोमोटर्स में हम यूज करते हैं और ऑलमोस्ट ओरोमोटर्स के सारे प्रॉब्लम्स को ये रिजॉल्व करता है, और बहुत छोटा सा एक बॉक्स है। सो ये रहा टूल्स के बारे में। हम अब सीधा प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे।
सो पहला जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, वो है ड्रूलिंग। क्योंकि ड्रूलिंग बच्चों को होता है और स्पीच एंड फीडिंग को अफेक्ट करता है। उसके अलावा और भी चीज़ों को अफेक्ट करता है जो बच्चे के डेवलपमेंट को सीवियरली अफेक्ट कर सकता है। तो उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और ड्रूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेरेंट्स का हमेशा ही कंसर्न रहता है कि ड्रूलिंग को कैसे ठीक किया जाए। बच्चा ड्रूल करता है, उसके साथ में प्ले करता है, कई बार बहुत सोशल ऑकवर्डनेस होती है उसकी वजह से। ड्रूलिंग एक फिनोमिना है जिसमें बच्चा सलाइवा को, जो सलाइवा सिक्रेशन होता है हमारा, उसको वो स्वेलो नहीं कर पाता, उसको मैनेज नहीं कर पाता। तो वो फिर वो ड्रूल होते रहता है और कंटिन्यूसली वो शर्ट में, माउथ के बाहर वो गिरते रहता है। और ये सिर्फ एक सोशल ऑकवर्डनेस की वजह नहीं बनती, इसके अलावा ये बच्चे के एस्पिरेशंस को हैम्पर कर सकता है। यदि ड्रूलिंग को हम एड्रेस नहीं किए तो बच्चे में चाइल्डहुड निमोनिया हो सकता है। ड्रूलिंग स्पीच को स्लरी बना सकता है, बच्चे की फीडिंग को अफेक्ट कर सकता है। और आपको पता है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट को हैम्पर करता है और बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। सो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रूलिंग है क्या। ड्रूलिंग के कई रीजंस हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। हमें पहले इस पे काम करने से पहले समझना पड़ेगा कि क्या रीजन है। ड्रूलिंग के पहला रीजन हो सकता है कि कुछ स्ट्रक्चरल डेफिसिट तो नहीं है, स्ट्रक्चरल इशू तो नहीं है। आई मीन क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है बच्चे में। बच्चे का मैक्रोग्लॉसिया तो नहीं है, उसकी टंग बड़ी तो नहीं है, नॉर्मल जो साइज होता है उससे कहीं बड़ी नहीं है, कहीं उसकी टंग ठीक तो नहीं है। इसको हम स्ट्रक्चरल रीजंस कहेंगे। और स्ट्रक्चरल रीजंस में हमारे टूल्स काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको प्रोफेशनल से कंसल्ट करना पड़ेगा और उनसे एडवाइस लेनी पड़ेगी। दूसरा रीज़न है फिजियोलॉजिकल रीजंस, जिसमें सेंसरी मॉड्यूलेशन का इशू हो सकता है, हाइपोसेंसिटिविटी हो सकती है। दूसरा मसल वीकनेस हो सकता है। तीसरा है लिप्स सील में प्रॉब्लम हो सकता है। और चौथा है माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इसके अलावा एक और होता है कि आपका सकिंग एंड ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग में कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है। इस वजह से भी ड्रूलिंग हो सकता है। इन रीजन से यदि बच्चे में ड्रूलिंग है तो उसके लिए हम टूल्स को यूज करेंगे और मैं आगे टूल्स को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बात करूंगा। हमारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में आपको टूल्स को यूज करके बताएंगे। तीसरा रीजन है कॉग्निटिव रीजंस, या जिसे हम साइकोलॉजिकल रीजंस कहेंगे। यदि बच्चे का आईक्यू कम है या बच्चे में अवेयरनेस की इतनी कमी है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो उसे सेंस ही नहीं कर पा रहा है, उस रीजन से यदि बच्चा ड्रूलिंग कर रहा है तो इसमें भी आपको बच्चे की अवेयरनेस की इम्प्रूव करना पड़ेगा और उसके कॉग्निशंस पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमारा टूल्स हेल्प नहीं करेगा। और चौथा है बिहेवियर रीजंस। कोई भी एक्टिविटी जब बार बार की जाती है और लंबे समय तक की जाती है तो बिहेवियर्स में कन्वर्ट होता है और उसके लिए आपको बिहेवियर थेरेपिस्ट से मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। वहाँ भी टूल्स काम नहीं करेगा। लेकिन बिहेवियर्स जो हुआ है बच्चे में डेवलप हुआ है वो इन 3 रीजन्स के वजह से हुआ है। फिजिकल रीजन्स की वजह से, या फिजियोलॉजिकल रीजन्स की वजह से, या साइकोलॉजिकल रीजन्स की वजह से। हम जब इन तीनों रीजन्स को आइडेंटिफाई करके यदि हम उस पर काम करते हैं तो बिहेवियर के भी उस पर भी काफ़ी कुछ बच्चे को हेल्प मिलता है और इसके बिना आप बिहेवियर्स को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसके रूट कॉज पे काम करना ही पड़ेगा। ड्रूलिंग में प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा कि ड्रूलिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। यदि बच्चा कंटिन्यूसली ड्रूलिंग कर रहा है और प्रॉपर स्वेलो नहीं कर पा रहा है सलाइवा को, चांसेस है कि वो उसके नेजल ट्रैक पे जाने के चांस है, एस्पिरेशन होने का चांस है। कंटिन्यूसली धीरे धीरे सलाइवा सिक्रेट होते जाता है उसके लंग्स में और उसे निमोनिया होने के चांस है। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम है कि बच्चे की स्लरी वॉइस। आप मुंह पे पानी रख के बात कीजिए तो जिस तरीके से आप बात करेंगे उसको हम स्लरी वॉइस कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पान च्यू करके बात करते हैं तो वो कैसे बात करते हैं, दैट इज अ स्लरी वॉइस। जब तक ड्रूलिंग को हम रिजॉल्व नहीं करेंगे बच्चे की वॉइस क्लैरिटी नहीं आएगी। और तीसरा है
आपका हाइपोसेंसिटिविटी का भी प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा ही सलाइवा को अपने चिक्स पे रखता है और ड्रूल होते रहता है, तो विद द टाइम बच्चे की सेंसिटिविटी भी अफेक्ट होगी और हाइपोसेंसिटिविटी होने के चांसेस हैं। और यदि हाइपोसेंसिटिविटी होगा तो वो उसके टेस्ट को भी अफेक्ट करेगा और बाकी सेंसेस को भी अफेक्ट करेंगे, और फिर उसकी और भी प्रॉब्लम्स उसको आना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब हम टूल्स को यूज़ करेंगे ड्रूलिंग को रिजॉल्व करने के लिए और कब हमें टूल्स को यूज़ नहीं करना है। सो हम टोटल 4 रीजन्स पे काम करेंगे। सबसे पहले हम जॉ स्ट्रेंथनिंग पे काम करेंगे, उसके बाद में हम लिप सिल पे काम करेंगे, उसके बाद में हम हाइपोसेंसिटिविटी को एड्रेस करेंगे, और फिर हम सकिंग, स्वेलविंग एंड ब्रीदिंग के कोऑर्डिनेशन पे काम करेंगे। और इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आपको 1 बाय 1 बात करेंगे इन रीजन्स के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो पे आप उसके यूज़ को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कंटिन्यूसली इस चैनल पे अपने टूल्स के यूज़ के बारे में आपको बताएंगे ताकि आप प्रॉब्लम्स को अटेंड कर सकें। सो थैंक यू सो मच माय डियर पेरेंट्स, आई डू अंडरस्टैंड कि आप इस सीरीज को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। एक और चीज़ बता दूं कि सिर्फ थेरेपी सेंटर में ये जो एक्सरसाइजेज हैं, ये जो थेरेपी है वो एक बार नहीं होती है, आपको घर पे भी इस जो इंटीग्रेशन टेक्निक्स हैं ये आपको घर पे भी करानी होती हैं, बट आप कराएंगे तब जब आप ट्रेंड होंगे। सो माय डियर पेरेंट्स, ये किट खरीदिए, इसको मैजिक किट भी बोलते हैं। ये स्पेशल किट है, स्पीच गियर्स की तरफ से है। अगर आपको ये किट चाहिए, मैं इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप जाके क्लिक कीजिए और ये फिर आप खरीद सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में ड्रूलिंग कंट्रोल करने के टेक्निक्स पे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।